बार बार इस तरह की बातें आ रही हैं, बार बार इस तरह की ब्रेकिंग आती हैं कि क्या एलपीजी यानी गैस और पेट्रोल डीजल महंगा होने वाला है। कुछ इसे चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, कुछ इसे चुनाव से इतर देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या वाकई एलपीजी यानी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने वाले हैं, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने वाले हैं, कमर्शियल के दाम तो ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, तो क्या ये दाम बढ़ने वाले हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि 5 राज्यों में चुनाव है, विधानसभा चुनाव, उसके बाद प्राइस बढ़ सकते हैं। इसको लेकर एक रिपोर्ट आई है, उसी के हवाले से ये वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। सबसे बड़ा सवाल कि क्या आम आदमी को झटका लगेगा और एलपीजी और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। दरअसल केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप पुरी, उन्होंने इस तरह का हिंट दिया है, उससे अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वैश्विक युद्ध जारी रहता है, यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में मिडिल ईस्ट की जो टेंशन है वो बरकरार रहती है, तो राजकोषीय दबाव को कम करने के लिए ज़रूरी कदम उठाने पड़ सकते हैं। ये भी वो कह रहे हैं कि जो मौजूदा दरें हैं उसके कारण तेल कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है। ये बात बार बार आई है कि तेल कंपनियों को लगातार नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार ने उनसे कहा है कि अभी आप दाम ना बढ़ाएं। ठीक है, अभी आप दाम ना बढ़ाएं, लंबा चौड़ा नुकसान उन्हें हो रहा है। लेकिन अब जबकि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने इस बात के हिंट दे दिए हैं कि अगर ये जो वैश्विक युद्ध जैसी स्थिति है, मिडिल ईस्ट का जो तनाव है वो जारी रहता है, तो इसका असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। क्या कुछ उन्होंने कहा, उसे समझने की कोशिश करते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि 12 मई का उनका ये बड़ा बयान है कि एलपीजी का उत्पादन बढ़ाकर करीब करीब 55,000 से 56,000 टन कर दिया गया है, जो पहले से 35,000 टन था। यानी 35,000 टन को अब 56,000 टन तक पहुंचा दिया गया है प्रोडक्शन। उन्होंने ये भी साफ किया कि देश में कहीं भी ईंधन की कोई कमी नहीं है, सभी जगह पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध है। ये बात उन्होंने ज़रूर कही है। लेकिन ये संकेत दे रहे हैं कि भविष्य में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। और ये भी साफ किया कि राज्यों के चुनाव के कारण जो कीमतों में कोई देरी या रोक इस तरह की नहीं लगाई गई। ये तर्क दिया जा रहा था कि सरकार जो है जैसे ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव आएंगे उसके बाद दाम बढ़ा देगी। उनका कहना है कि इससे कहीं कोई कनेक्शन नहीं है। ये बात सही है कि जो तेल वितरण कंपनियां हैं, गैस वितरण कंपनियां हैं, उन्हें घाटा हो रहा है, ये इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट ये भी कह रही है कि CII एनुअल बिजनेस समिट 2026 में उन्होंने बात कही है कि सरकार पिछले 4 सालों से ईंधन की कीमतें सरकार ने नहीं बढ़ाई हैं और कीमतों और चुनाव का कोई ताल्लुक नहीं है। ये केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो मैंने आपको बताया। इस तरह की बातें, इस तरह की हेडलाइंस आई थी। पुरी आगे ये कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री आगे ये कह रहे हैं कि भारत के पास पर्याप्त मात्रा में कच्चा तेल है, एलपीजी का रिजर्व मौजूद है। उनके अनुसार देश के पास करीब करीब 60 दिनों का कच्चा तेल है, 60 दिनों का LNG है, लिक्विड नेचुरल गैस, और 45 दिनों का LPG का स्टॉक भी उनके पास उपलब्ध है और आपात स्थिति के लिए ये पर्याप्त है। जैसे चाइना का करीब करीब 90 डेज़ का स्टोरेज है, यानी 3 महीने का, और हरदीप पुरी कह रहे हैं कि भारत का करीब 1.5 महीने के आसपास का स्टॉक उनके पास है। कच्चे तेल का भी है, LPG का भी है और LPG का भी है। ठीक। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप पुरी, वो ये साफ कर रहे हैं कि तेल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है, लगातार हो रहा है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच। हाल फिलहाल में 15 दिन पहले करीब करीब ऐसा दौर भी आया है जब वो 120 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर दाम हो गए थे। हालांकि बाद में वो कम हुए हैं, कई बार 100 से भी कम हुए हैं, ऐसा नहीं है। कंपनियों को हर दिन का करीब करीब 1,000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है और अब तक 1,98,000 करोड़ रुपए की अंडर रिकवरी में कंपनियां चल रही हैं। मतलब ये सरकार को उन्हें देनी होगी, इतने नुकसान में वो चल रही हैं। इस तिमाही का जो 3 महीनों की जो रिपोर्ट आई है उसका ही नुकसान करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, ये हरदीप पुरी कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की अपील का भी वो जिक्र कर रहे हैं कि सरकार पर जो राजकोषीय दबाव बढ़ रहा है, सरकार के खजाने पर जो दबाव बढ़ रहा है, उसको आप कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? जहां गैर ज़रूरी हो वहां पेट्रोल का इस्तेमाल ना करें। पेट्रोल का इस्तेमाल कहने से मतलब कि 4 लोग 4 गाड़ियां लेकर एक ऑफिस में पहुंच रहे हैं, 4 गाड़ी की जगह 1 गाड़ी में चले जाओ। मेट्रो का इस्तेमाल करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो। ये तमाम बातें उन्होंने कही थी। और ये भी कहा है कि हरदीप पुरी ने कि तेल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां कितने समय तक, जो उन्हें 1,000 करोड़ का पर डे नुकसान हो रहा है, प्रतिदिन 1,000 करोड़ रुपए का जो घाटा हो रहा है, वो कब तक सह पाएंगी, ये एक चिंता का विषय है। और इसी चिंता के मद्देनज़र प्रधानमंत्री ने इनिशिएटिव लिया है जिसका जिक्र वो कर रहे हैं। फिलहाल पिछले साल की जो पूरी कमाई है वो नुकसान में बदल रही है। हरदीप पुरी ने यह आंकड़ा भी दिया है। सरकार ने संकट को जिम्मेदारी के साथ संभाला है
जो OMCs हैं, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनीज़ हैं, वो उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए खुद नुकसान उठा रही हैं। हालांकि वो खुद नुकसान नहीं उठाती, उन्हें वो पैसा मिल जाएगा, आम लोगों पर सीधा असर ना पड़े। सरकार ने स्थिति को संभालते हुए आपूर्ति को भी लगातार बरकरार रखा है। मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि कहीं गैस या ईंधन की किसी तरह की कोई कमी नहीं है। ठीक है, मंत्री ये दावा कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के लोग जानते हैं, बहुत सारे राज्यों के लोग जानते हैं कि उतना स्मूथली भी गैस की डिलीवरी नहीं हो पा रही है। गैस सिलेंडर की डिलीवरी, घरेलू गैस सिलेंडर की जो 14 किलो वाला आता, करीब 14 किलो वाला आता, उसकी डिलीवरी उतनी स्मूथ नहीं है, ये फैक्ट है। हालांकि सरकार इससे खारिज कर रही है। मंत्री हरदीप पुरी जो इससे खारिज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पूरी तरह गैस की जो सप्लाई वो सभी सेक्टरों में बहाल कर दी गई है। प्रधानमंत्री की अपील का वो फिर जिक्र कर रहे हैं जो इससे पहले कही गई। तो ये संकेत माने जा रहे हैं, उनकी जो पूरी स्पीच रही है एक कार्यक्रम के दौरान, उससे संकेत माने जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में LPG और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। करीब 4 साल ऐसे हैं जब दाम में कोई ऐसी बम्पर बढ़ोतरी इस तरह की नहीं की गई है। 1000 करोड़ प्रतिदिन जो तेल कंपनियां हैं, गैस कंपनियां हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, कॉमन है ये ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन, गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, तो इन्हें 1000 करोड़ तो प्रतिदिन का घाटा हो रहा है। अब ये उस घाटे को कब तक खींच पाएंगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के मद्देनज़र हरदीप पुरी के बयान के माने निकाले जा रहे हैं कि जेब पर झटका लग सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अगर हालात नहीं सुधरते हैं, जल्द हालात नहीं सुधरते हैं, तो ये दिक्कतें होंगी और आम आदमी को ज़्यादा दाम चुकाने होंगे। मिडिल ईस्ट के हालात क्या कह रहे हैं? मिडिल ईस्ट के हालात अब फिर से ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं यूरेनियम दो। ईरान जिद पे अड़ा हुआ कि भाई साहब यूरेनियम तो नहीं देंगे, 60% हमारे पास, हम 90% तक पहुंचा देंगे। 90% पहुंचाना मतलब परमाणु हथियार बना लेना, ठीक है। तो बातचीत के कोई आसार दिख नहीं रहे हैं, और इन सब के बीच लगातार अगर ये तनाव बरकरार रहता है तो 45 दिनों के स्टॉक का दावा किया जा रहा है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन उतना ईजी नहीं है, उतना सरल तरीके, सहज तरीके से नहीं हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, खासतौर पर गैस का। तो क्या ये माना जाए कि वाकई 45 दिन का स्टॉक है? अगर है भी 45 दिन का स्टॉक, तो क्या 45 दिनों में ये समस्या सुलझ जाएगी? क्योंकि जो टैंकर एक बार वहाँ से तेल या LPG लेकर आ गया है, वो वापस भी तो नहीं गया है। अगर स्थितियाँ बहाल भी हो गई तो उसे सुचारू रूप से चलाने में कम से कम 1 महीने का वक्त लग सकता है, 2 महीने का वक्त लग सकता है। तो संकट, आपकी जो जेब पर संकट है, वो लगभग आना तय माना जा रहा है। जानकार ऐसा कहते हैं हरदीप पुरी के इस बड़े बयान और हिंट के बाद। आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार। Tell me any one country where prices have remained the same and there has been no shortage anywhere, in spite of the best efforts of some people to trying to black market and raise false spreading rumors. Rumor mongering, shortage होने वाली से खरीद लो। अरे भाई, during this crisis, our energy consumption has actually gone up. There have been no shortcuts anywhere in the world, no dryouts. Every petrol pump in the country has had petrol, diesel. LPG supply is more than enough. We have done some good things. We have ramped up LPG production. But the good news is we are no longer import dependent on that. No problem on the supply management side. No shortage of anywhere. We have 60 days of crude, which is the maximum we need. We have 60 days of LNG and we have 45 days of LPG. So there's no problem on the supply side.